लेकिन मेरी बेटी, तुम्हें हिंदुत्व बीमारी लगता है। असल में तुम लोग ऐसी शिक्षा पाते हो, लेकिन जैसे तुम्हारा नाना कमीना था, जैसे तुम्हारा नाना सुअरता का बच्चा था, ऐसे लोगों ने गद्दारी की कि हिंदुत्व ने कब किसका घर लूटा, हिंदुत्व ने कब किसी निर्दोष को मारा। अपने गिरबान की तरफ देखो, तुम्हें करोड़ों लोगों का खून अपने कपड़ों पर, अपने परिवार के कपड़ों पर नजर आएगा। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगतजननी मां जगदंबा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी। हमारी एक बच्ची है, हमारी बिटिया, उसका नाम है इल्तिजा मुफ्ती। मुफ्ती मोहम्मद सईद इस इल्तिजा मुफ्ती के नाना थे। हम हिंदुओं ने, जब मुसलमानों की आबादी इस देश में इतनी नहीं थी, हम हिंदुओं ने उन पर विश्वास किया। और जब वीपी सिंह की सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, तो मुफ्ती मोहम्मद साहब को बनाया गया भारत का गृह मंत्री। और मुफ्ती मोहम्मद साहब भारत के गृह मंत्री बने, जो हमारी इस बिटिया इल्तिजा मुफ्ती के सगे नाना। लेकिन मेरी बेटी, तुम्हें हिंदुत्व बीमारी लगता है। असल में तुम लोग ऐसी शिक्षा पाते हो कि एहसान फरामोशी, विश्वासघात और कमीनापन तुम्हारे खून में आ ही जाता है। तुम कह रही हो हिंदुत्व बीमारी है और तुम इसका इलाज करोगी। मेरी बेटी, मुझे यह बताओ कि हिंदुत्व ने कब किसका घर लूटा, हिंदुत्व ने कब किसी निर्दोष को मारा। मुझे मेरी बेटी ये बताओ, हिंदुत्व कब किसी को बर्बाद करने के लिए गया। लेकिन जिस कश्मीर में आज तुम शान से घूम रही हो, यह कश्मीर तुम्हारे बाप दादाओं का नहीं था, हिंदुत्व वालों का था। लेकिन जैसे तुम्हारा नाना कमीना था, जैसे तुम्हारा नाना सुअरता का बच्चा था, ऐसे लोगों ने गद्दारी की। देश का गृह मंत्री होने के बाद भी उसने नरसंहार करवाया। और तुम्हारी एक मौसी थी, पता नहीं मां थी तुम्हारी, आतंकवादियों से उसकी मित्रता थी, आतंकवादियों के पास चली गई और भारत सरकार ने कई आतंकवादी उसके चक्कर में छोड़े। क्योंकि हम तो मानव समझते थे तुम्हें, हमें पता नहीं था कि तुम लोग हो क्या। मेरी बच्ची, हिंदुत्व पर कभी गौर करो। ठीक है, कुछ बच्चों के 2-4 थप्पड़ मार दिए होंगे जय श्री राम कहकर, लेकिन अल्लाह अकबर करके अब तक कई सौ करोड़ निर्दोष लोगों का कत्ल हो चुका है। निर्दोष लोगों का कत्ल अल्लाह अकबर के कारण हो चुका है। मेरी बेटी, जरा ध्यान से इस्लाम के इतिहास को पढ़ो, अपने मोहम्मद की शिक्षाओं को पढ़ो, कुरान को पढ़ो, तब तुम्हें पता चलेगा जहां कुरान होगी, जहां मोहम्मद होगा, वहां धर्मनिरपेक्षता सेकुलर हो ही नहीं सकता। वहां तो केवल एक खुदा होगा, एक अल्लाह होगा और मोहम्मद की कुरान और मोहम्मद की बातें होंगी। और जो उससे इत्तेफाक नहीं रखेगा, जो उन्हें नहीं मानेगा, उनका कत्ल होगा। मेरी बेटी, हमारी तरफ उंगली उठाने से पहले जरा एक बार अपने गिरबान की तरफ देखो। तुम्हें करोड़ों लोगों का खून अपने कपड़ों पर, अपने परिवार के कपड़ों पर नजर आएगा। हिंदुओं के साथ किस तरह तुमने गद्दारी की। और तुम कभी बहुत पहले मुसलमान नहीं होगी, थोड़े दिन पहले तुम्हारे बाप दादा हमसे गद्दारी करके किसी लालच के कारण या जोर जबरदस्ती के कारण मुसलमान बने होंगे। लेकिन इस्लाम की सबसे बड़ी खास बात है, जिस बात के कारण तुम मुसलमान बने, अब दूसरों के साथ करना चाहते हो। और मेरी बेटी, जो सीरिया में हो रहा है वहां कौन सा हिंदुत्व है? जो अफगानिस्तान में हो रहा है वहां कौन सा हिंदुत्व है? जो बांग्लादेश में हो रहा है वहां कौन सा हिंदुत्व है? जो अफगानिस्तान में हो रहा है वहां कौन सा हिंदुत्व है? जो ईरान में हो रहा है वहां कौन सा हिंदुत्व है? अल्लाह अकबर कह के एक एक महीने के, 2-2 महीने के बच्चों को बेक कर देना, उनके सिर की फुटबॉल बनाकर खेलना और अल्लाह अकबर के नारे लगाना, दूसरों की बहन बेटियों से बलात्कार करना, बलात्कार कर करके मार देना और फिर लाशों से बलात्कार करना। मेरी बेटी, कभी एनालिसिस करो, कभी जरा सोचो
कि तुम जैसे लोगों ने, तुम जैसी विचारधारा के लोगों ने, तुम जिस विचारधारा को फॉलो करती हो, उन्होंने पूरी दुनिया को दिया क्या है। और कभी यह भी सोचना कि हिंदुत्व वालों ने पूरी दुनिया को क्या दिया है। केवल दो चमाटों में इतनी विचलित हो गई। हमारे तो तुमने कई सौ करोड़ लोग अब तक कत्ल कर दिए, उसकी तरफ नहीं सोचती कभी, उनकी आहों से कभी नहीं पिघली। यही केवल इतना बताने के लिए काफी है कि तुम लोग कितने गिरे हुए, कितने घृणित और कितने एहसान फरामोश मक्कार लोग हो। मेरी बेटी, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम लोग आदमखोर हो चुके हो, लेकिन एक बात याद रखना, जब न्याय होता है भगवान का तो उससे बचता कोई नहीं है। आज ठीक है, हमारी नपुंसकता के कारण, हमारी कायरता के कारण तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही हो, लेकिन हिंदू हमेशा नपुंसक और कायर नहीं रहेगा। कभी ना कभी ऐसे भी लोग होंगे जो तुम्हारी बात का ठीक से जवाब देंगे। लेकिन मैं एक बूढ़ा व्यक्ति तुमसे अनुरोध करता हूं, जरा किताबों को पढ़ना सीखो और अपने गिरबान की तरफ देखो, जहां तुम्हें लाखों करोड़ निर्दोष हिंदुओं का खून नजर आएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।